क्या अभी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि हमारे पीएम मोदी जी किस जेट में उड़ान भरकर इतने उत्साहित महसूस कर रहे हैं? तो बता दूं कि वो बैठे हैं हमारे देश की आन बान और शान तेजस फाइटर जेट में, जिसको आज दुनिया का लगभग हर देश खरीदना चाहता है। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या खास है इस फाइटर जेट में जो दूसरे जेट में नहीं है? क्यों दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका और गरीब देश जैसे अफ्रीका भी इसे खरीदना चाहते हैं? तो अपने इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए आज हम बात करेंगे भारत के आने वाले तेजस MK2 के बारे में, जिसकी आज दुनिया भर में डिमांड है। आज से पहले आपने बहुत सारे लेख और वीडियोस देखे होंगे जहां पर तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर बात की गई, और आमतौर पर हम जब भी तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर बात करते हैं तो लोग ये कहा करते हैं कि इस मामले में किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और ये सारी रिपोर्ट मीडिया रिपोर्ट्स की तरह से होती हैं या किसी के इंटरव्यू के आधार पर होती हैं। पर अब भारत सरकार की तरफ से और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिपोर्ट जारी की गई, जहां पर बताया गया था कि 6 देशों ने तेजस को लेकर रुचि दिखाई है और इस समय भारत सरकार अलग अलग स्तरों पर इन देशों से बातचीत कर रही है। तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर एक इंटरव्यू में CB अनंत कृष्णन ने कहा कि 5-6 देश जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस इंटरेस्टेड हैं तेजस को खरीदने में। अर्जेंटीना के साथ इस पर अभी भी बातचीत चल रही है। फिलीपींस के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। मिस्र और नाइजीरिया के साथ भी पॉजिटिव बातचीत चल रही है। यहाँ तक कि अफ्रीकन देश भी तेजस खरीदने के लिए रेस में लगे हैं, क्योंकि उनके देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से तेजस एक किफायती और कारगर फाइटर जेट है। पर ये जानने से पहले कि तेजस फाइटर जेट या मिसाइल क्या है और इसकी खासियत क्या है, कहाँ ये बनता है, क्यों दुनिया के हर देश की नजर इस पर है, हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर फाइटर जेट्स और मिसाइल होते क्या हैं। कौन सी सेना इनका उपयोग करती है, नौसेना, थल सेना या वायुसेना? हाल ही में हो रहे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। उस युद्ध से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे दुनिया डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे नए नए हथियारों की भी जरूरत पड़ रही है। एक देश में होने वाला युद्ध दूसरे देशों के लिए हथियार खरीदने के लिए विज्ञापन की तरह हो जाता है। युद्ध में कई तरह के वेपन्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ग्रेनेड, मशीन गन, राइफल, तोपखाने, मिसाइल आदि। एक वॉर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हथियार है मिसाइल, जो फाइटर जेट से छोड़ा जाता है। फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमान एक ऐसा सैन्य विमान होता है जो किसी अन्य सेना के विमानों के साथ हवा से हवा में लड़ाई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसे विमान का प्रयोग अमूमन किसी देश की वायुसेना या नौसेना के वायु बेड़े द्वारा होता है, और मिसाइल एक रॉकेट जैसा दिखने वाला एक ऐसी वस्तु है जिसे किसी भी लक्ष्य की ओर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। एक ऐसा हथियार जिसे हाई स्पीड पर सटीकता के साथ विस्फोटक हथियार पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया की पहली मिसाइल जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वॉल्टर डॉनबर्गर और वर्नर वॉन ब्रॉन नाम के 2 इंजीनियर्स ने बनाई थी। अगर हथियार इजाद करने के मामले में देखा जाए तो हमारा भारत इस मामले में 4थे नंबर पर आता है। भारत में भी ऐसी मिसाइलें और फाइटर जेट्स बनाए गए हैं जिनके आयात के लिए आज कई देशों में होड़ लगी है। तो दोस्तों, हमारे भारत का सबसे चर्चित फाइटर जेट और मिसाइल लॉन्चर ही है तेजस, जो भारतीय वायुसेना की शान है। आइए जानते हैं कि इसे सबसे पहले किसने, कब और कहां बनाया और लॉन्च किया था। भारतीय वायुसेना को विश्व की बड़ी शक्तियों में शामिल करने के लिए भारत ने अनेकों रक्षा साधनों को डेवलप किया। इनमें से एक है तेजस लड़ाकू विमान, जिसे देश के गर्व का प्रतीक माना जाता है। तेजस एक मल्टी रोल और लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसको 1984 में भारत सरकार ने शुरू किया था और 4 जनवरी 2001 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। 2015 में इसको सर्विस में लाया गया और फरवरी 2019 में ये वायुसेना का हिस्सा बना। क्या आपने कभी सोचा है इस फाइटर जेट को इसका नाम कहां से मिला? जब 2001 में विमान की पहली उड़ान भरी तो तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया, जिसका संस्कृत में मतलब होता है चमकदार, और इसका नाम तेजस इसलिए रखा गया क्योंकि यह फाइटर जेट हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में चमकाने वाला था। तेजस की स्ट्रक्चरल डिजाइन भी अलग अलग देशों को करती हैं अट्रैक्ट। इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि यह बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। वर्तमान जानकारी के मुताबिक एक तेजस फाइटर जेट लगभग 10,000 करोड़ में बनता है और विकास के हिसाब से इसका खर्च ऊपर नीचे किया जाता है। ये एक इंजन वाला मल्टी पर्पस फाइटर जेट है जो किसी भी हालात में अपना टास्क आसानी से पूरा कर सकता है। तेजस को बनाने में एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय स्टील का इस्तेमाल हुआ है। जहां पर आप देख सकते हैं कि तेजस बनाने में किन किन मेटल्स का कितना कितना यूज किया गया है।
यही वजह है कि तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में बहुत हल्का है। इसका वजन 6560 किलोग्राम है। हल्का होने की वजह से तेजस बेहद कारगर लड़ाकू विमान साबित होता है, क्योंकि इससे ये 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। तेजस लड़ाकू विमान की खासियत ये भी है कि इसके 50% पार्ट्स भारत में बनाए गए हैं। प्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ कराने के लिए कम जगह की जरूरत होती है, इसलिए इससे हथियार ले जाना आसान हो जाता है। साथ ही दुर्गम इलाकों में लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में तेजस प्लेन में लगे रेडार कारगर साबित होते हैं। हर तरह के मौसम में काम करने की क्षमता इसे और भी खास बनाती है। तेजस में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार लगे हैं, जो युद्ध के लिए तैयार होकर दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकते हैं और उनके रेडार को चकमा देने की क्षमता भी रखते हैं। इसकी खास बात इसकी सेफ्टी सिस्टम भी है, जिसकी वजह से इसके क्रैश होने के चांसेस बहुत कम हैं। पिछले 23 सालों के इतिहास में तेजस सिर्फ एक बार जैसलमेर में क्रैश हुआ है, वो भी टेस्ट फ्लाइट के दौरान, जिससे पायलट सैनिक सुरक्षा निकल गया। दूसरे देशों के लिए तेजस एक प्रमुख रक्षा सहायक हो सकता है, जो उन्हें अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में मदद कर सकता है। तेजस एक साथ तकरीबन 10 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। विमान की खूबी उसके रेडार की वजह से मिली है। ये रेडार इजराइल से लिया गया है। हालांकि इसके आधे से ज्यादा कल पुर्जे भारतीय ही हैं। यदि भारतीय वायुसेना के बेड़े की बात की जाए तो इस समय भारत के पास सुखोई, मेघ, मिराज, राफेल और जैगवार फाइटर जेट हैं। लेकिन सबसे खास और चर्चित फाइटर प्लेन तेजस ही है। इन्हीं खूबियों के चलते तेजस को बहुत कारगर लड़ाकू विमान माना जा रहा है और दुनिया भर के कई देश अपनी डिफेंस पावर के लिए इसे बहुत जरूरी मान रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी तेजस LCA जेट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड डिमांड के चलते इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हर साल तेजस का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भारत तेजस का वेरिएंट तेजस मार्क 2 भी बना रहा है। तेजस मार्क 2 एक अत्याधुनिक 17.5 टन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। साल 2027 से उसका पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा। तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप का विकास 1 साल में हो जाएगा। वैसे तो भारत ने भी दूसरे देश से फाइटर जेट्स मंगवाए हैं, जैसे फ्रांस का राफेल, सुखोई आदि, जिनके पास अपनी अपनी खासियत है, पर तेजस ने भारतीय वायुसेना में अपनी अलग ही जगह बनाई है। तेजस वर्सेस राफेल। अगर तेजस और राफेल की तुलना करें तो तेजस राफेल की तुलना में काफी अधिक कॉस्ट इफेक्टिव है। घरेलू स्तर पर निर्मित विमान होने के कारण इंपोर्टेड राफेल की तुलना में इसकी खरीद और रखरखाव लागत कम आती है। तेजस को अत्यधिक युद्धाभ्यास के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से एयर फाइट की सिचुएशन में। इसका हल्का डिजाइन और एडवांस एरोडायनामिक्स इसे राफेल की तुलना में क्लोज कॉम्बैट सिनेरियोस में बढ़ा देता है, जो भारी और कम फुर्तीला है। कुल मिलाकर राफेल एक एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक प्रूवन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जबकि तेजस कॉस्ट इफेक्टिव, अनुकूलनशीलता और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के समर्थन के मामले में भारतीय वायुसेना को अनोखे लाभ देता है। इस भारतीय विमान ने चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के विकसित विमानों को भी टक्कर दी और अपनी खूबियों के कारण ये सभी विमानों पर भारी पड़ा। तेजस वर्सेस रशियन Su-30 MKI सुखोई। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने कहा कि सुखोई से तुलना की जाए तो तेजस काफी हल्का है। तेजस 8 से 9 टन का भार ले सकता है और ये सुखोई फाइटर जेट से भी ज्यादा हथियारों के साथ उड़ान भर सकता है, वो भी अच्छी स्पीड के साथ। तेजस मिसाइल न केवल भारतीय सुरक्षा में जरूरी भूमिका निभाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। HAL ने 2021 में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को 18 तेजस फाइटर जेट्स का एक ग्लोबल टेंडर पेश किया था। भारत के LCA तेजस और कोरिया के AFA-50 को RMFA का जवाब देने वाले 8 देशों में से चुना गया था। अन्य कंपेटिटर्स में चीन पाकिस्तानी JF-17, रूसी याक 130 और लियोनार्डो का इतालवी M346 शामिल थे, पर RMFA ने तेजस और FA-50 में से कोरियन फाइटर जेट FA को चुना। मलेशिया ने LCA तेजस की जगह FA को क्यों चुना? LCA तेजस और KFI के FA-50 दोनों को हल्के हमले वाले लड़ाकू विमान के अंडर क्लासिफाई किया गया है। दुनिया भर में खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की वायुसेनाओं की पसंद हल्के लड़ाकू विमान बनते जा रहे हैं। इसका कारण है इनका मामूली आकार और हल्के और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चरल फायदे, जो कम रडार सिग्नेचर को पार करते हैं और ये भारी लड़ाकू विमान के मुकाबले सस्ते होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की खरीद में एक फैक्टर है उनके बायलैटरल रिलेशंस और कॉम्बैट
नेगोशिएशन प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी देश हथियारों को सिर्फ उनकी काबिलियत के दम पर नहीं खरीदता, इसके पीछे कई भू राजनीतिक कारण भी होते हैं। मलेशिया के दक्षिण कोरियाई लड़ाकू विमान खरीदने के पीछे भी कुछ ऐसा ही कारण है। मलेशिया चाहता है कि दक्षिण कोरिया के जरिए अमेरिका के साथ उसके संबंध बेहतर हो जाएं। अगर मलेशिया सीधे तौर पर अमेरिका से नजदीकी बढ़ाता है तो इससे चीन नाराज हो सकता है। मलेशिया नहीं चाहता कि चीन उसके प्रति शत्रुता वाला रवैया अपनाए। इसे भी दक्षिण कोरिया से विमान खरीदने के पीछे एक कारण माना जाता है। इस तरह तेजस मिसाइल को अन्य देशों में खरीदने के कई कारण हैं। इसका उपयोग न केवल उनकी डिफेंस स्ट्रेटजी को मजबूत करता है बल्कि भारत के साथ अच्छे रिश्तों को भी बढ़ावा देता है। इस वीडियो में हमने देखा कि भारतीय तेजस मिसाइल के फीचर्स क्या हैं और अन्य देश क्यों इसे खरीदना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।